हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जेएस मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज मैं आपको उन ड्रग्स के बारे में बताऊंगा जो ब्लड में पोटेशियम को बढ़ाती हैं। ये ड्रग्स नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है इसमें, और ये आगे डे टू डे प्रैक्टिस में भी इम्पॉर्टेंट है कि कब कौन सी दवा हमें बंद करनी है अगर पोटेशियम बढ़ रहा है तो इसको इस तरह से निमोनिक एक बना हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। पहली जो दो क्लासिफिकेशन है और ये पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स हैं, तो इनमें ये फर्स्ट के जो 3 लेटर हैं इनका यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं। ये एक एस इनहिबिटर है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है और ये बीटा ब्लॉकर है। ये पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब भी कभी किसी का जीएफआर कम होता है, सपोज करिए बीपी कम है, अगर किसी पेशेंट का बीपी कम है तो यहाँ से फिल्टर होकर के यूरिन कम आएगा, जो फिल्ट्रेट होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेट वो कम होगा। तो जब वो कम होगा यहाँ से ये जब आएगा इधर, तो ये जस्टोग्लोमेरुलर अपरेटस है, इसको हम एक तरह से स्विच मान सकते हैं। तो जब ये फ्लो यहाँ पर कम होगा तो ये स्विच नीचे रहेगा, और स्विच नीचे रहेगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा स्विच जो है वो ऑन है। तो स्विच नीचे है मतलब डाउन है, तो डाउन इज ऑन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डाउन और इज ऑन। तो डाउन में एन है, ऑन में एन है, तो इसको इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। अगर बीपी बढ़ा हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट बहुत तेजी से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको स्विच को ऊपर कर देगा, और अप इज ऑफ, अगर ये स्विच ऊपर चला जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। तो सपोज करिए बीपी कम है किसी पेशेंट का, और जब बीपी कम है तो ये स्विच नीचे है, जस्टोग्लोमेरुलर अपरेटस जो है ये ऑन है। जब ये ऑन होगा तो ये क्या करता है, ये रेनिन को रिलीज करता है। जो किडनी से रेनिन रिलीज होता है उसमें स्पेलिंग में एक एन होता है, जबकि जो एलिमेंट्री कैनाल से रेनिन निकलता है उसमें 2 एन होते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि किडनी छोटी होती है तो उसमें एक एन है, और एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है तो उसमें 2 एन होते हैं। इसका काम होता है कि जो लीवर से बना हुआ एंजियोटेंसिनोजन फ्री फॉर्म में उसमें घूम रहा होता है ब्लड में, तो ये उसको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, जो यहाँ से रेनिन बना। ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के थ्रू जब लंग से पास होता है तो वहाँ पर ये जो कैपिलरी एंडोथेलियम होती है वहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये वेसल को बहुत तेजी से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि रिटर्न जो होता है वीनस रिटर्न वो बढ़ जाता है और इंसान का बीपी बढ़ जाता है। इसका दूसरा काम होता है कि ये एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। ये एल्डोस्टेरोन जो हमारा मिनरलोकार्टिकॉइड है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से बनता है, तो ये यहाँ पर इसको स्टिमुलेट करेगा। एल्डोस्टेरोन के स्टिमुलेशन से क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन का काम होता है कि ये सोडियम को एब्जॉर्ब करता है और बाइकार्ब को एब्जॉर्ब करता है। ये हमारा नेफ्रॉन है, इसके ये पार्ट्स हैं। तो नेफ्रॉन में ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये क्या कहते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये हमारा बॉमन कैप्सूल है। तो ये यहाँ पर सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब सोडियम को एब्जॉर्ब करता है तो जहाँ पे सोडियम एब्जॉर्ब होता है उसको वाटर फॉलो करता है, तो सोडियम के साथ वाटर भी जाता है। ये एंटीडायोटिक हार्मोन जो है रिलीज होता है, जिसकी वजह से तो सोडियम अंदर जाएगा, वाटर भी अंदर जाएगा। तो अभी पेशेंट का बीपी कम था और कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम और वाटर दोनों चीजें ब्लड में आ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, पेशेंट का बीपी बढ़ जाएगा। इसके एवज में ये क्या करता है, पोटेशियम और H+ आयन को यूरिन में एक्सक्रीट करा देता है। तो यहाँ पर ये पोटेशियम और H+ आयन यूरिन में निकलते हैं कुछ इस तरह से। अब हमने क्या किया है कि हमें देखना है कि कौन सी ड्रग हाइपरकैलेमिया कराती हैं। तो जो इसको इनहिबिट करेगा, अगर इसको हम इनहिबिट कर दें तो हमारा क्या कहते हैं, ये पोटेशियम यहीं पर रहेगा, मतलब हाइपरकैलेमिया होगा।
अगर ये एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर ब्लॉकर है, एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर यहाँ पर काम करते हैं, अगर इनको इनहिबिट कर दें तो हमारा पोटेशियम ब्लड में बढ़ेगा। और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, अगर इसको हम इनहिबिट कर दें, अगर इसको हम इनहिबिट कर दें तो भी क्या होगा कि पोटेशियम ब्लड में बढ़ेगा। तो यही मतलब है कि जो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स होता है, जैसे कि पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स में आपका आता है, एक तो स्पाइरुलोलैक्टोन आता है, स्पाइरुलोलैक्टोन, एमाइलोराइड आता है और ट्राइमेट्रिन आता है। एस इनहिबिटर में मैंने बताया था आपको कि प्रिल पे खत्म होते हैं, तो इसमें कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल, इनालाप्रिल बहुत सारे हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में आपका सार्टन्स आते हैं, लोसार्टन, वल्सार्टन, टेल्मिसार्टन, इस तरह से। जो बी से बीटा ब्लॉकर है, नॉन सिलेक्टिव, तो जब मैंने आपको ट्रीटमेंट हाइपरकैलेमिया का बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि वो बाहर के पोटेशियम को सेल के अंदर पुश कर देते हैं, जिससे कि पोटेशियम कम हो जाता है। तो अगर हम किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर वो पोटेशियम को बढ़ा देगा ब्लड में। इसके बाद ये सी से कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक टेक्रोलिमस है, टेक्रोलिमस, और एक साइक्लोफॉस्फामाइड है। साइक्लोफॉस्फामाइड, टेक्रोलिमस और साइक्लोफॉस्फामाइड, ये क्या करता है, ये रेनिन और एल्डोस्टेरोन दोनों के प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम कर देता है, रेनिन का प्रोडक्शन कम कर देगा, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा कि पोटेशियम को ब्लड में बढ़ाएगा। अगर किसी पेशेंट को हम डिजॉक्सिन दे रहे हैं और डिजॉक्सिन का ओवर डोज हो गया है, एक्यूट टॉक्सिसिटी हो गई है एक तरह से, तो ये भी क्या करता है, पोटेशियम को ब्लड में बढ़ा देता है। ये हिपेरिन है, हिपेरिन एल्डोस्टेरोन को के प्रोडक्शन को कम कर देता है, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा कि हाइपरकैलेमिया कराएगा। ये हमारा एनसेड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, ये हमारी क्या करती हैं, रीनल पीजी सिंथेसिस, जो किडनी से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होती है उसको कम कर देती हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम ब्लड में बढ़ जाता है। ये ट्राइमेथोप्रिम और जो पेंटामिडीन है, ये क्या करती हैं, ये सोडियम चैनल जो यहाँ पर है, इस सोडियम चैनल को क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। तो जब सोडियम चैनल ब्लॉक कर देंगे तो ये आपस में एक्सचेंज होता है सोडियम और पोटेशियम का, तो पोटेशियम एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में हमारा क्या कहते हैं, ट्राइमेथोप्रिम और पेंटामिडीन, ये पोटेशियम को बढ़ाती हैं। और ये जो सक्सिनाइल कोलिन है, ये निकोटिनिक जो हमारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होते हैं, इनको बढ़ा करके क्या करता है, जैसे स्केलेटल मसल जो डैमेज होती हैं उनकी वजह से पोटेशियम को ब्लड में बढ़ा देता है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ मैंने बताया आपको कि ये पोटेशियम को कैसे बढ़ाती हैं। तो ये आसानी से इस निमोनिक के साथ याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।